दोस्तों नमस्कार, शांति पर वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी के नेतृत्व में महायुति की सरकार सत्ता में है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली है। इसके कारण महाराष्ट्र बीजेपी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। देवेंद्र फडणवीस फिर से एक बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने हैं। यानी एक तरीके से सरकार पर और महाराष्ट्र बीजेपी के संगठन पर देवेंद्र फडणवीस की एक मजबूत पकड़ है। आने वाले 2-3 महीनों में महाराष्ट्र बीजेपी में या महाराष्ट्र बीजेपी का जो संगठन है उसमें बड़े बदलाव होने की संभावना है। इस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखर बावनकुले काम कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार में वो रेवेन्यू मिनिस्टर यानी कैबिनेट मंत्री है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद, इस फॉर्मूले के तहत ही काम किया जाता है। यानी एक तरीके से इस वक्त चंद्रशेखर बावनकुले जी के पास बीजेपी का महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष पद और देवेंद्र फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री पद, यानी एक तरीके से 2 पद है। यानी जल्द ही चंद्रशेखर बावनकुले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगले 2-3 महीनों में महाराष्ट्र में बीजेपी बूथ प्रमुख, तालुका प्रमुख, जिला प्रमुख और पीसीसी और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नई नियुक्तियां संगठन में करने वाली है और ये नियुक्तियां स्थानिक निकाय के चुनाव से पहले होने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी के संगठन में जो भी बदलाव होंगे उसमें देवेंद्र फडणवीस जी की राय और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परामर्श लेने के बाद ही महाराष्ट्र बीजेपी के संगठन में बड़े बदलाव होंगे। संघ की मदद के कारण ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई। उसी प्रकार आने वाले स्थानिक निकाय के चुनाव जो महाराष्ट्र में होने वाले हैं उनमें भी संघ पूरी ताकत से बीजेपी के लिए या महायुति के लिए चुनावी मैदान में उतरेगा। यानी एक तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी का बोलबाला है। महाराष्ट्र में बीजेपी का जो संगठन है और इस वक्त बीजेपी की जो सरकार है उस पर देवेंद्र फडणवीस का एक अच्छा खासा कंट्रोल है। यानी महाराष्ट्र में संगठन में जो बदलाव होंगे और उस बदलाव के बाद जो नया प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र में बीजेपी का आएगा वो नेता देवेंद्र फडणवीस जी के मर्जी का होगा, यानी देवेंद्र फडणवीस के गुट का होगा, ये तय है। चंद्रशेखर बावनकुले पिछले 2-3 सालों में उन्होंने संगठन में देवेंद्र फडणवीस जी की परछाई बनकर काम किया। यानी एक तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर सरकार का बीजेपी का चेहरा और संगठन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भले ही चंद्रशेखर बावनकुले काम कर रहे हो, मगर संगठन महाराष्ट्र में बीजेपी के संगठन में जितने भी बदलाव हुए, विधानसभा में जितने भी टिकट बांटे गए या लोकसभा चुनाव में जितने भी टिकट बांटे गए या विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, इसकी जो रणनीति बनाई गई उसमें चंद्रशेखर
बावन कुले से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस जी का महत्व रहा। यानी एक तरीके से सरकार और संगठन दोनों पर देवेंद्र फडणवीस का अच्छा खासा कंट्रोल है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, ये दो नेता ये दो सरकार में काम कर रहे हैं नेता है, बीजेपी के नेता है। ये दो नेता बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा कोई भी हो या उस पद पर कोई भी नेता बैठा हो, जैसे कि जेपी नड्डा, लेकिन पूरे बीजेपी के राष्ट्रीय रूप से या राष्ट्रीय राजनीति में या राष्ट्रीय लेवल पर बीजेपी के जितने भी डिसीजन है वो हमेशा अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ही लेते हैं पिछले 10 साल से। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों से बीजेपी में हो रहा है। यानी एक तरीके से संगठन और सत्ता दोनों देवेंद्र फडणवीस के इर्द गिर्द घूम रही है। उस पर देवेंद्र फडणवीस का अच्छा खासा कंट्रोल है। इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के जितने भी नेता पदाधिकारी कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में थे। यानी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए इस पक्ष में थे। महाराष्ट्र में ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता देवेंद्र फडणवीस को ही अपना नेता मानते हैं। जितने भी बीजेपी महाराष्ट्र की बीजेपी में जितने भी नेता बाकी और पार्टियों से शामिल हो चुके हैं वो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को देखते हुए ही शामिल हो चुके हैं। यानी एक तरीके से पार्टी के निष्ठावान नेता हो या पार्टी में नए जो नेता शामिल हो चुके हैं उनमें देवेंद्र फडणवीस के प्रति एक लॉयल्टी दिखाई देती है। और देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अपने पुराने नेताओं को कार्यकर्ताओं को और पार्टी में जो नए नेता कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं उनको उनकी अच्छी खासी जिम्मेदारी ली है। उनकी नाराजगी हर समय दूर की है। पिछले 2.5 साल में सत्ता का अच्छा इस्तेमाल या सत्ता का फायदा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को नहीं मिला, लेकिन इस बार वो मिलने की पूरी संभावना है। महाराष्ट्र में 2-3 महीनों बाद स्थानिक निकाय के चुनाव होने वाले हैं। इन स्थानिक निकाय के चुनाव से पहले ही बीजेपी महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नए नेता की नियुक्ति कर सकती है। इस पद के लिए बड़े-बड़े नेताओं ने या बड़े-बड़े नेता इस पद के लिए भले ही तैयार हो, लेकिन इस पद पर किसे बिठाया जाएगा, किसकी नियुक्ति होगी, ये इसका अंतिम फैसला देवेंद्र फडणवीस ही लेंगे। क्योंकि अगर देवेंद्र फडणवीस को अपोज करने के लिए अगर बीजेपी किसी और प्रभावशाली और बड़े नेता को इस पद पर बिठाती है तो देवेंद्र फडणवीस यानी सरकार और संगठन इनमें एक संघर्ष शुरू होगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलने के बजाय उसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। यानी एक तरीके से सरकार के जितने भी निर्णय है, जितने भी पॉलिसीज है, उसे जनता तक पहुंचाने का काम संगठन के जरिए बीजेपी अच्छी तरह से करती है। इसके लिए सरकार के प्रमुख के तौर पर
बीजेपी का बीजेपी के जितने भी डिसीजन है, बीजेपी की जितनी भी पॉलिसीज है, वो संगठन के माध्यम से जनता तक अच्छी तरह से पहुंचे। इसके लिए संगठन के महाराष्ट्र बीजेपी के संगठन के प्रमुख के तौर पर जो भी व्यक्ति होगी वो देवेंद्र फडणवीस जी के मर्जी की होगी। और पिछले 2-3 सालों में प्रदेशाध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखर बावनकुले जी ने देवेंद्र फडणवीस जी की परछाई बनकर काम किया। चंद्रशेखर बावनकुले देवेंद्र फडणवीस जी के निर्णय पर कोई इंटरफियर नहीं करते थे। यानी एक तरीके से पार्टी संगठन में पिछले 2-3 सालों में महाराष्ट्र स्तर पर बीजेपी ने जितने भी निर्णय लिए और संगठन में जितने भी बदलाव हुए, जितने भी टिकटों का बंटवारा हुआ, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उसमें ज्यादातर निर्णय संगठन के तौर पर देवेंद्र फडणवीस जी ने ही लिए। यानी एक तरीके से चंद्रशेखर बावनकुले जी ने देवेंद्र फडणवीस जी का सपोर्ट किया और उसके कारण ही चंद्रशेखर बावनकुले जी को देवेंद्र फडणवीस जी ने रेवेन्यू मिनिस्टर बड़ा पोर्टफोलियो यानी बड़ा मंत्री पद दिया। बीजेपी महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष के लिए नया नेता ढूंढ रही है या इस पर नए नेता की नियुक्ति हो रही है। नियुक्ति की एक तरीके से सर्चिंग हो रही है। यानी नया नेता चुनने की इनडायरेक्टली प्रोसेस इस वक्त हो रही है और इसमें पूर्व मंत्री जो देवेंद्र फडणवीस जी के करीबी है रविंद्र चौहान, उनका नाम आगे है। रविंद्र चौहान बीजेपी के अगले महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, ऐसी चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र में और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में हो रही है। अगर रविंद्र चौहान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बनते हैं तो एक तरीके से सत्ता और संगठन दोनों में अच्छा तालमेल दिखाई दे सकता है। रविंद्र चौहान देवेंद्र फडणवीस जी के नजदीकी माने जाते हैं। एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे और 2009, 2014, 2019 और 2024 लगातार 4 बार वो डोंबिवली से विधायक के रूप में चुनकर आ रहे हैं। यानी सत्ता संगठन इन दोनों में काम करने का एक अच्छा खासा अनुभव उनके पास है और इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनुमति भी मिल सकती है। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी का संगठन हो और महायुति की सरकार हो, उस पर देवेंद्र फडणवीस का एक अच्छा खासा कंट्रोल है। देवेंद्र फडणवीस ही एक इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कद्दावर नेताओं की संख्या की कमी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी को पूरे ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में बीजेपी का संगठन मजबूत हो, बीजेपी का प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हो, इसके लिए बड़ी प्रभावी क्षमता से काम करने वाले नेताओं में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे है। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस इस वक्त महाराष्ट्र बीजेपी का चेहरा पूरी तरह से बन चुके हैं। यानी महाराष्ट्र में बीजेपी का जो अस्तित्व है वो देवेंद्र फडणवीस के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अगर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली चले जाते तो महाराष्ट्र में उनकी जगह लेने वाला कोई नेता इस वक्त बीजेपी में दिखाई नहीं देता, क्योंकि बीजेपी में कार्यकर्ता और नेताओं में
आपसी मनमुटाव या संघर्ष जो भी हो उसे दूर करने का अंतिम काम देवेंद्र फडणवीस ही करते हैं। और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक तरीके से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव डाल रहा था। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी चहेते हैं। यानी एक तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी अगले 5-10 सालों में बीजेपी का जो भी राजनीतिक रूप से अस्तित्व रहेगा उसमें देवेंद्र फडणवीस की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अगले 2029 के विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते बीजेपी सरकार लाएंगी, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। और इसके लिए अभी से 2029 की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है, ऐसा हम कह सकते हैं। आने वाले स्थानिक निकाय के चुनाव में ज्यादातर महानगर पालिका के या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या जिला परिषद के चुनाव हो, पंचायत समिति के चुनाव हो, यानी स्थानिक निकाय के चुनाव बीजेपी अपने बलबूते अपने दम पर लड़ने की ज्यादा संभावना है। इसमें केवल पुणे महानगर पालिका और मुंबई महानगर पालिका इन दोनों में महायुति होने की संभावना है, लेकिन बाकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला परिषद के चुनावों में और पंचायत समिति के चुनाव में ज्यादातर बीजेपी अकेले दम पर लड़ेगी। और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी भी ऐसा ही चाहते हैं। यानी 100% बीजेपी 100% बीजेपी का संगठन महाराष्ट्र में बढ़े, बीजेपी की ताकत नीचे से ऊपर तक यानी स्थानिक स्तर से ऊपर तक बीजेपी का ही प्रभाव रहे, इसके लिए बीजेपी हर संभव प्रयास इन 5 सालों में करेगी। और जिस प्रकार से 2014 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र में बीजेपी का संगठन और सरकार पर जिस प्रकार से कंट्रोल देवेंद्र फडणवीस ने किया और सत्ता का अच्छा खासा फायदा 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी के पार्टी संगठन को भी मिला, जिससे कार्यकर्ताओं को ताकत मिली, कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश देखने को मिला। वही उत्साह, वही जोश और पार्टी का एक तरीके से खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में पार्टी बढ़ रही है। और इस विधानसभा चुनाव में पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, खासतौर पर शरद पवार जी के गढ़ में। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने जिसे शहर की पार्टी मानी जाती थी, जो बीजेपी जिसे शहर की पार्टी मानी जाती थी, उस बीजेपी को ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया है। इसी के कारण अगर महाराष्ट्र में बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है और केंद्र में फिर से एक बार सत्ता लाने में महाराष्ट्र की भूमिका बीजेपी के लिए तभी महत्वपूर्ण रहेगी जब बीजेपी का संगठन महाराष्ट्र में बढ़ेगा। इसके लिए स्थानिक निकाय के चुनाव बीजेपी अपने अकेले दम पर लड़ेगी और अगले आने वाले 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार किस प्रकार उतारे जाए, यानी अगले विधानसभा चुनाव में 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार कैसे उतारे जाए, इसके लिए ही बीजेपी अभी से तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी है। और इसी के तहत बूथ प्रमुख, तालुका प्रमुख, जिला प्रमुख और प्रदेशाध्यक्ष के रूप में नई नियुक्तियां अगले 2-3 महीनों में होने की संभावना है। और उसमें जो भी नियुक्तियां होगी उसमें देवेंद्र फडणवीस जी की राय, यह निर्णय अंतिम होगा और उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी समर्थन एक तरीके से मिलेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी का संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनमें
अच्छा खासा तालमेल विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। वही तालमेल, वही एक तरीके से सपोर्ट स्थानिक निकाय के चुनाव में देखने को मिलने की उम्मीद है। यानी एक तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से बीजेपी आने वाला स्थानिक निकाय का चुनाव महाराष्ट्र में लड़ेगी और ज्यादातर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ज्यादातर जिला परिषद के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अभी से प्लान किया है। और उसी के तहत जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और जिस प्रकार से पुराने नेताओं की जगह नए नेताओं को बड़े मंत्री पद देवेंद्र फडणवीस जी ने सौंपे हैं या उनको जिम्मेदारी दी है, अगर उनकी लिस्ट बारीकी से देखे तो देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में और पश्चिम महाराष्ट्र में विशेष फोकस किया है। खासतौर पर सातारा, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर इन इलाकों में अगर देवेंद्र फडणवीस की ये चाल कामयाब होती है तो अगले 10 सालों तक महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना विपक्षियों के लिए आसान नहीं होगा। यानी एक तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उनकी तैयारियां बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। बीजेपी से सीख लेते हुए बाकी पार्टियों को भी अपने संगठन में बड़े बदलाव करने होंगे, नहीं तो बीजेपी के चुनावी मशीन के सामने या बीजेपी के संगठन के सामने बाकी पार्टियां एक तरीके से उनका अस्तित्व खतरे में आ सकता है। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी हो, शरद पवार जी की पार्टी हो या उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो, यानी विपक्ष को अगर बीजेपी को कड़ी टक्कर देनी है तो अपने संगठन के ऊपर उसे काम करना होगा। और इसकी शुरुआत उद्धव ठाकरे जी ने की है। शरद पवार जी की पार्टी का आने वाले 8-9 तारीख को महाराष्ट्र बीजेपी के महाराष्ट्र एनसीपी शरद पवार की पार्टी की बड़ी मीटिंग मुंबई में होने वाली है। उसमें बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और पार्टी के संगठन में युवाओं के हाथों में बागडोर दी जा सकती है। यानी एक तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार और संगठन का चेहरा बनकर सामने आ रहे हैं और विपक्षी नेता भी देवेंद्र फडणवीस के काम की तारीफ कर रहे हैं। यानी एक तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र की जो सर्व कॉमन पब्लिक है उसकी चर्चा में देवेंद्र फडणवीस का नाम या देवेंद्र फडणवीस की चर्चा ही हो रही है। और 2014 से लेकर 2019 तक जिस प्रकार देवेंद्र फडणवीस जी ने सरकार चलाई उसके विपरीत इस वक्त देवेंद्र फडणवीस सरकार चला रहे हैं। यानी सभी को उन्होंने एक तरीके से समायोजित करने का प्रयास वो कर रहे हैं और सभी को लेकर अलग अलग जाति धर्म सभी पार्टी के सभी नेताओं को आगे लेकर या सभी को एकजुट कर वो आगे बढ़ रहे हैं। यानी इस वक्त देवेंद्र फडणवीस बड़ी कुशलता से और एक तरीके से बड़ी सूझबूझ से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। यानी सरकार में बड़े चेहरे होने के बावजूद भी उन चेहरों में देवेंद्र फडणवीस एक तरीके से उनकी चमक दिखाई दे रही है क्योंकि वो निर्णय ही उसी प्रकार से ले रहे हैं। खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन
के ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी ने अच्छा खासा कंट्रोल किया है और उनको एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा खासे मैसेज भी दिए हैं। यानी एक तरीके से अगले 5-10 सालों में महाराष्ट्र में बीजेपी का राजनीतिक अस्तित्व क्या रखोगा, बीजेपी का संगठन किस रूप से बढ़ेगा, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।